नमस्कार दोस्तों, टीपी साइट्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे केयर हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। केयर हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर प्री और पोस्ट के बिल कैसे हम क्लेम कर सकते हैं, आज की वीडियो में आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूँ। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्री हॉस्पिटलाइजेशन होता क्या है और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन होता क्या है। प्री हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब होता है जब भी हम किसी हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होके अपना इलाज कराते हैं और एडमिट होने से पहले अगर हमने कोई खर्चा किया है और उसकी पेमेंट दी है तो उसको प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस बोलते हैं। और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस उसे बोलते हैं जब हमारा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है और कंप्लीट होने के बाद जो खर्चा हम अपनी जेब से पे करते हैं उसको पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस बोलते हैं। आगे की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोग अपने प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस के बिल और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस के बिल कैसे आप क्लेम कर सकते हो। कंप्लीट प्रोसेस आगे की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ, तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहे। चैनल पे आप लोग नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। केयर हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी के अंदर हम दो टाइप के क्लेम ले सकते हैं, एक होता है कैशलेस क्लेम, एक होता है रिम्बर्समेंट क्लेम। सबसे पहले बात करते हैं कैशलेस क्लेम की। जब भी हम किसी नेटवर्क हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज कराते हैं तो वहां पे हमें कैशलेस इलाज मिलता है। कैशलेस का प्रोसेस कैसे होता है इसको लेके भी मैंने वीडियो बनाई हुई है केयर हेल्थ की, तो वो वीडियो भी आप लोग जाके जरूर देखिए। तो उसके अंदर हमें कोई पेमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब हम एडमिट होते हैं तो हमारा इलाज फ्री हो जाता है, यानी कैशलेस हो जाता है, बगैर कोई पैसा दिए हुए। तो उसमें होता है क्या है कि जब हम हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होते हैं तो उसमें मान के चलिए कि पहले हमने डॉक्टर को दिखाया ओपीडी के अंदर और डॉक्टर ने हमें कुछ दवाइयां देके घर पे भेज दिया कि आप ये दवाइयां खाइए, इनसे आराम हो जाएगा। लेकिन उन दवाइयों से जब आराम नहीं होता है तो 2 दिन बाद या 1 दिन बाद फिर दोबारा से आप हॉस्पिटल में जाओगे और डॉक्टर को दिखाओगे अपने आप को, तो डॉक्टर बोलेगा कि इन दवाइयों से आपको आराम नहीं हो रहा है, आपको एडमिट होने की जरूरत है। तो एडमिट होने से पहले डॉक्टर ने जो दवाइयां दी हैं, जो लैब टेस्ट कराए हैं या कोई और कोई खर्चा हुआ है आपका, उस खर्चे को प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस बोलते हैं। और उसके लिए आप लोगों को क्लेम फॉर्म ए भरना होगा और क्लेम फॉर्म ए भर के आप उसको क्लेम कर सकते हो। अब बात करते हैं पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की। जब आप हॉस्पिटल में एडमिट होकर अपना इलाज करा के घर चले जाते हो और डॉक्टर बोलता है कि 2 दिन बाद आपको फिर से आना है हॉस्पिटल के अंदर फॉलोअप के लिए, यानी चेकअप के लिए फिर से आना है। और जब आप दोबारा से जाते हो तो डॉक्टर कुछ दवाइयां भी दे देता है और कुछ लैब टेस्ट भी करा लेता है, तो तब भी आपका वो खर्चा हो जाता है और वो आपको पे करना पड़ जाता है कैश के अंदर, क्योंकि कैशलेस तो आप ले चुके हो। तो जो डॉक्टर दवाइयां देता है और जो लैब टेस्ट का जो खर्चा होता है उसको पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन बोलते हैं और उसको आप क्लेम फॉर्म ए भर के क्लेम कर सकते हो। तो दोनों जो खर्चे हैं, प्री का भी और पोस्ट का भी, एक ही बार में आप क्लेम कर सकते हो। उसके लिए सिर्फ आपको क्लेम फॉर्म ए भरना होगा। अब बात करते हैं रिम्बर्समेंट क्लेम की। रिम्बर्समेंट क्लेम में क्या होता है कि जब हम किसी नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में इलाज कराते हैं तो वहां पे हमें शुरू से लेकर लास्ट तक पेमेंट देनी पड़ती है, एडमिट होने के बाद भी। तो उसमें जब हम क्लेम करते हैं तो उसमें हम प्री का भी कर सकते हैं, यानी एडमिट होने से पहले का भी कर सकते हैं और एडमिट होने का बाद का भी कर सकते हैं। उसके लिए तीनों ऑप्शन एक ही फॉर्म के अंदर होते हैं, लेकिन साथ में हमें क्लेम फॉर्म बी भी भरना होता है। क्लेम फॉर्म ए कैसे भरना है, क्लेम फॉर्म बी कैसे भरना है, उसको लेके ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, वो वीडियो भी आप लोग जाके जरूर देखिए और आसानी से फॉर्म भर सकते हो बगैर कोई गड़बड़ किए हुए। तो आपको फॉर्म भरना है, उसके अंदर प्री हॉस्पिटलाइजेशन का अमाउंट का भी एक कॉलम दिया होता है जहाँ पे आपको वो अमाउंट भरना है। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का भी अमाउंट का एक कॉलम दिया हुआ है जहाँ पे आपको अपना वो खर्चा फिल कर देना है, यानी कि जो अमाउंट है वो फिल कर देना है। और हॉस्पिटलाइजेशन का एक अलग से कॉलम दिया हुआ है, यानी कि एक ही फॉर्म से आप तीनों टाइप के क्लेम कर सकते हो, प्री वाला भी, पोस्ट वाला भी और हॉस्पिटलाइजेशन वाला भी। तो साथ में हमें रिम्बर्समेंट का क्लेम है तो क्लेम फॉर्म बी भी भरना होगा। तो क्लेम फॉर्म ए को आप लोग आसानी से भर सकते हो, उसमें बेसिक डिटेल ही होती है, पॉलिसी मेंबर की होती है, पेशेंट की होती है। अब बात करते हैं कि जब आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है तो आप अपने बिल क्लेम करना चाहते हो प्री और पोस्ट के, तो सपोर्टिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो ध्यान रखिए, जब भी आप अपना किसी हॉस्पिटल में इलाज कराते हो तो उस हॉस्पिटल की डिस्चार्ज समरी बनती है। डिस्चार्ज समरी आपको जरूर लगानी है, क्योंकि उसके अंदर जो आपने हॉस्पिटलाइज होके ट्रीटमेंट कराया है उसकी पूरी डिटेल लिखी होती है, जिससे इंश्योरेंस कंपनी आसानी से आपके केस को समझ जाती है। और उस टाइम क्लेम फॉर्म ए के अंदर आपको डेट ऑफ एडमिशन भी लिखना होता है, डेट ऑफ डिस्चार्ज भी लिखना होता है। तो जो डिस्चार्ज समरी के अंदर डेट ऑफ एडमिशन और डेट ऑफ डिस्चार्ज
जो लिखा हुआ होता है वो आपको इसके अंदर फिल कर देना है। लेकिन एक चीज ये ध्यान रखनी है, आप हॉस्पिटल में एडमिट होके कैशलेस इलाज ले चुके हो तो वहां पे आप लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस में कोई अमाउंट फिल नहीं करना है, नहीं तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। सिर्फ आपको प्री या पोस्ट का क्लेम करना है, तो उन्हीं कॉलम में आप अमाउंट फिल कीजिए, अपनी पुरानी डिस्चार्ज समरी लगाइए, यानी कि जो एडमिट वाली डिस्चार्ज समरी है वो लगाइए। और कैशलेस इलाज लिया है तो आप साथ में अपना जो अप्रूवल लेटर है, फाइनल अप्रूवल जो आया था डिस्चार्ज के टाइम पे, वो भी लगा सकते हो, उससे भी केस में आसानी रहेगी। और नॉन नेटवर्क में आपने इलाज कराया है तो आप लोगों को डिस्चार्ज समरी उसके साथ भी लगेगी, उसके साथ क्लेम फॉर्म ए भी भरना है, क्लेम फॉर्म बी भी भरना है, और उसमें तीनों चीजें भरनी है। अगर प्री और पोस्ट का है तो भी भरना है, और हॉस्पिटलाइजेशन का तो आपको भरना ही है। तो तीनों क्लेम एक ही फॉर्म में कर सकते हो, क्लेम फॉर्म ए और क्लेम फॉर्म बी भर के रिम्बर्समेंट वाले केस के अंदर। तो अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे कि प्री और पोस्ट के बिल कैसे हम क्लेम कर सकते हैं केयर हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी के अंदर। बहुत सारे लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं होती है कि प्री और पोस्ट के बिल कैसे क्लेम कर सकते हैं, तो इस वीडियो को देख के वो लोग समझ जाएंगे। सभी के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल आप लोगों के मन में है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के पूछिए। इसके अलावा आपके हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम के अंदर कोई क्वेरी है, उस क्वेरी से रिलेटेड भी आप लोग सवाल मुझसे जरूर पूछिए। सभी सवालों का जवाब आप लोगों को लिमिटेड टाइम में मिलेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।